बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये सबक 14 जो पिछले हफ्ते आधा हो चुका था उसके आगे यहाँ से ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनलिस्ट देशबंधु चित्तरंजन दास। वो नेशनलिस्ट यानी कौमी देशबंधु चित्तरंजन दास से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, जो कि उसके पॉलिटिकल गुरु थे। किसके? सुभाष चंद्र बोस के। नेशनल देशबंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के सियासी गुरु थे, यानी उस्ताद थे। ही मोटिवेटेड द पीपल टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। ही मोटेड यानी ही से मुराद यहाँ सुभाष चंद्र बोस है। मोटिवेटेड हौसला अफजाई करते थे, द पीपल लोगों की, टू ज्वाइन शामिल करने के लिए, शामिल होने के लिए, द फ्रीडम स्ट्रगल आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल होने के लिए वो लोगों को मोटिवेट या उनकी हौसला अफजाई किया करते थे। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज ब्रिटिश रूल। सुभाष चंद्र बोस सख्ती से, स्ट्रांगली यहाँ सख्ती से मुराद है, अपोज मुखालफत करना, सख्ती से मुखालफत करते थे ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ी हुकूमत की। थ्रू द न्यूज़पेपर, अखबार के ज़रिए। कौन से अखबार के ज़रिए? कॉल्ड यानी कहा जाता था स्वराज, यानी स्वराज नाम के अखबार से वो अंग्रेज़ी हुकूमत की मुखालफत किया करते थे। ही वेंट अवे टू सिंगापुर, वो सिंगापुर चले गए। एंड फॉर्म्ड हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी, और उन्होंने फॉर्म किया यानी बनाई खुद अपनी हिंदुस्तानी आर्मी बनाई, जिसका नाम रखा था इंडियन नेशनल आर्मी, INA। आल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता था। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, और उन्होंने अपनी आर्मी को, अपनी फ़ौज को ये नारा दिया, स्लोगन नारा क्या? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, यानी फ़ौज को उकसाया, आमादा किया कि दिल्ली चले, दिल्ली का घेराव करें। किस लिए? तहरीक में शामिल होने के लिए कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके ब्रिटिश रूल यहाँ से चली जाए, ब्रिटिश हुकूमत यहाँ से चली जाए। उसके अलावा उन्होंने एक और नारा दिया जिसे कहते जय हिंद, दिल्ली चलो और जय हिंद, इस तरह के नारे उन्होंने दिए। इसी तरह ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, उन्होंने मुतासिर किया, इंस्पायर्ड मुतासिर किया हिज आर्मी, अपनी फ़ौज को, थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, अपने अजीम अल्फाजों के ज़रिए, वर्ड्स अल्फाज। गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम, तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी उनका एक स्लोगन है जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी फ़ौज को उकसाया, आमादा किया कि जो है वो बढ़ चढ़कर आज़ादी की जंग में हिस्सा लें। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिश, उन्होंने ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी, उन्होंने अपनी फ़ौज को इन अल्फाज के ज़रिए उकसाया, मुतासिर किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, क्योंकि वो चाहते थे कि वह अपने मादरे वतन को, टू मेक हिज मदरलैंड, अपने मादरे वतन को फ्री, आज़ाद करना, फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिश, गैर मुल्की अंग्रेज़ों की हुकूमत से। वो अपने मुल्क हिंदुस्तान को, अपने मादरे वतन हिंदुस्तान को गैर मुल्की हुकूमत से आज़ाद कराना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने फ़ौज को बड़े बड़े अल्फाजों से मुतासिर किया, जिसमें से एक ये था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब आगे कह रहे हैं इट इज़ बिलीव्ड दैट, ये यकीन किया जाता है, बिलीव माने यकीन करना, इट इज़ बिलीव्ड, ये यकीन किया जाता है, दैट कि नेताजी, नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस, डाइड, मर गए या इंतकाल हुआ, इन अ प्लेन क्रैश इन ताइवान इन 1945, 1945 में जो ताइवान का प्लेन क्रैश हुआ था उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस मारे गए। इसी को माना जाता है, यकीन किया जाता है ये, यानी ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का इंतकाल ताइवान के प्लेन हादसे में जो 1945 में हुआ था उसी में हुआ। बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व्ड, लेकिन उनकी मौत का राज, रहस्य, मिस्ट्री, राज, बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, उनकी मौत का राज, इज स्टिल अनसॉल्व्ड, लेकिन अब भी सुलझा नहीं। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव, और सुभाष चंद्र बोस, नेताजी हमारे दरमियान हमेशा ज़िंदा रहेंगे। विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन, हर हिंदुस्तानी के दिल में,
एज एन एवर लास्टिंग इंस्पिरेशन, कभी ना ख़त्म होने वाले जज्बात बनकर। यानी आज़ादी के लिए जो कभी ना ख़त्म होने वाले जज्बात हैं, वो जज्बात बनकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हर हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। यहीं आपका सबक ख़त्म होता है।